प्रिय छात्रों, शुभ संध्या। हमारी हिंदी की ये चौथी कक्षा है, 3 कक्षाएं इससे पूरा हो चुकी है और हम अध्ययन कर रहे हैं वर्णमाला। तो हमने स्वर, व्यंजन और अयोगवा इनके बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे कि जो ये स्वर हैं और जो व्यंजन हैं, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। वो प्रयत्न किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से होता है और उसमें मुख के जो भाग हैं उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, उनका नाम क्या है और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं कक्षा को। तो वर्णमाला में जैसे हमने कल पढ़ा है, मैं पुनः जो है स्वर और जो व्यंजन है उनको एक बार लिख लेता हूं। तो जो स्वर हैं, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, आई, औ, ये स्वर हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आई, औ। अब ऐसा भी हो सकता है, आपने ऐसे पढ़ा होगा ए, आई, ओ, औ, लेकिन इनका लिखने का सही क्रम होता है ए, ओ, आई, औ। जब हम संधि नियम में जाएंगे तो पहले ए बनेगा, फिर ओ बनेगा, फिर आई बनेगा और फिर औ बनेगा। अब कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्वर हैं। और जो व्यंजन उनकी हम बात करते हैं, तो व्यंजन हमने जैसे वर्गीय और अवर्गीय इनके बारे में कल पढ़ लिया था। अब जब इनका उच्चारण करते हैं स्वर और व्यंजन का, तो उसके लिए जो हमें प्रयत्न करना पड़ता है, तो अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, 2 प्रकार के प्रयत्न होते हैं, लेकिन हम मुख्य बिंदुओं पर ही फोकस करेंगे। कौन कौन से जो बिंदु है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसमें आप देखें ये पूछा जाता है। जैसे ये वर्णमाला में हमने स्वर लिखे हैं सभी, इनमें से अलप प्राण कौन से हैं और अलप प्राण होता क्या है। तो देखें 2 प्रकार से, अलप प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प का मतलब होता है कम या थोड़ा, और महा का मतलब बड़ा या ज्यादा, और प्राण का मतलब वायु। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में मुख से कम वायु निकलती है उन वर्णों को अल्प प्राण कहते हैं, और जिनसे ज्यादा वायु निकलती है, अल्प प्राण की तुलना में 2 गुनी वायु निकलती है उच्चारण करते समय, उनको महाप्राण कहते हैं। अब प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, जैसे इनमें से कोई भी वर्ण होता है और हमसे पूछा जाता है इनमें से कौन सा वर्ण अलप प्राण है, कौन सा महाप्राण है। हम दुविधा में आ जाते हैं और अधिकतर जो छात्र हैं इसमें उलझ जाते हैं, लेकिन इसमें उलझना नहीं है, थोड़ा सा याद रखना, बहुत ही सरल बात है, थोड़ा सा याद रखना है, कोई समझने की बात भी विशेष नहीं है। तो जिनका उच्चारण करने में मुख से कम वायु बाहर निकलती है अलप प्राण, मुख से अधिक वायु बाहर निकलती है, यानी अलप प्राण की तुलना में 2 गुनी, तो महाप्राण। अब देखें कि इनमें से अलप प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है, सारे जो स्वर हैं, यानी 11 के 11 जो स्वर हैं, ये सारे ही क्या हैं, ये अलप प्राण हैं। क्या है? अलप प्राण। स्वर सारे क्या होते हैं? अलप प्राण होते हैं। अब व्यंजनों की बात भी कर लेते हैं। जो व्यंजन हैं, जैसे वर्ग के रूप में हमने कल लिखे हैं, क वर्ग, च वर्ग,
ट वर्ग, ट वर्ग और अंतिम है प वर्ग। ये वर्ग है, ये हमने कल अध्ययन कर लिया था। प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन वर्ण हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो देखें, प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। अब इनमें से हमें पूछा जाए कि कौन से जो वर्ण हैं वो अलग प्राण हैं, कौन से जो वर्ण हैं वो महाप्राण हैं। तो देखें, बिल्कुल ही सरल है। ये जो वर्ग में जो होते हैं वर्गीय व्यंजन है, इन वर्गीय व्यंजन में क्या याद रखना है कि वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या होते हैं? ये अलग प्राण होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा अलग प्राण होते हैं, अलग प्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्गीय व्यंजन हैं उनका पहला, तीसरा और पांचवा अलग प्राण होते हैं। जैसे क, ग और अंग, ये अलग प्राण है। इसमें च, ज, इ, ये अलग प्राण है। इसमें ट, ड, अण, ये अलग प्राण है। इसमें त, द और न, ये अलग प्राण है। और प वर्ग में प, ब और म, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, ये होते हैं अलग प्राण। तो जो वर्गीय व्यंजन है जिनको वर्गों में लिखा जाता है उनमें पहला, तीसरा और पांचवा, यानी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ण क्या होते हैं? अलग प्राण होते हैं। इसका मतलब पहला, तीसरा और पांचवा अलग प्राण होते हैं। तो बचा कौन सा? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा जो है वो स्वयं ही क्या हो जाएंगे? महाप्राण। कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल सरल है। अगर वर्गीय व्यंजनों में पहला, तीसरा और पांचवा अलग प्राण है तो शब्द ही दूसरा और चौथा महाप्राण होंगे। अब देखें कि इनमें आगे जो है अंतस्थ, य, व, र और ल। और ऊषम जो है, ऊषम श, श, श और ह, ये हमने पढ़े हैं। 4 अंतस्थ हैं और 4 ऊषम हैं। अब इनमें से कौन से अलग प्राण हैं, कौन से महाप्राण हैं? तो इनमें क्या करेंगे? य, व, र, ल, यानी जो अंतस्थ हैं य, व, र और ल, य, व, र और ल, ये क्या होते हैं? ये अलग प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और श, स, ह, स, स, है, ये महाप्राण होते हैं। सरल बात है, ये महाप्राण होते हैं। बिल्कुल आसान बात है, कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अंतस्थ जो होते हैं य, व, र, ल अलग प्राण होते हैं और जो ऊषम होते हैं स, है, ये महाप्राण होते हैं। ये तो अलग प्राण महाप्राण की बात हुई। अब पुनः देखें कि जितने भी सारे स्वर होते हैं अलग प्राण होते हैं। अलग प्राण का मतलब है
जिनका उच्चारण करते समय कम वायु मुख से बाहर निकलती है वो अलग प्राण कहलाते हैं। तो सारे जो स्वर है वो अलग प्राण है, इतना याद रखना है, स्वर जो है वो अलग प्राण होते हैं। और जो वर्गीय व्यंजन है उनमें वर्गीय व्यंजनों का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अलग प्राण होते हैं, और बचा कौन सा, दूसरा और चौथा, तो वो महाप्राण होते हैं। अब अंतस्थ में यह वह रह अलग प्राण और कुसुम से है ये महाप्राण। ये बिल्कुल आसान बात है। इसके अलावा जो कंपन के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं तो दो शब्द और आपने पढ़े होंगे, घोष और अघोष। घोष और अघोष, घोष और अघोष। तो ये जो घोष शब्द है, ये जो घोष शब्द है इसका मतलब होता है कंपन। क्या अर्थ होता है इसका, कंपन। और देखें घोष का मतलब है कंपन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के आंतरिक भागों में कंपन होता है वो घोष होते हैं, और जिनमें कंपन नहीं होता है वो अघोष होते हैं। तो कौन कौन से, अब घोष कौन कौन से, वर्गीय व्यंजनों में जो है तीसरा, चौथा, पांचवा। वर्गीय में तीसरा, चौथा और पांचवा घोष होते हैं। तो कौन सा बचा, पहला और दूसरा, ये अघोष होते हैं। और सारे जो स्वर हैं, सारे जो स्वर हैं वो अलग प्राण भी होते हैं और घोष भी होते हैं। मैं इनको यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं घोष। सारे जो स्वर हैं वो अलग प्राण भी होते हैं और घोष स्वर भी होते हैं, घोष वर्ण भी होते हैं। तो उनको याद रखना बिल्कुल आसान है। सारे स्वर क्या है, अलग प्राण। इनमें से पूछा है घोष और अघोष, तो कोई संशय नहीं है क्योंकि ये सारे घोष होते हैं। और जहां तक वर्गीय जो व्यंजन है उनकी बात है तो उसमें क्या है, घोष और अघोष की बात करें तो वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी अंतिम तीन, तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या होते हैं, घोष होते हैं। और पहला और दूसरा अघोष होते हैं। अब इनमें से भी देखें घोष और अघोष में, क्योंकि ये बचते हैं अंतस्थ और उष्म, तो इनका वर्गीकरण किस प्रकार हम करेंगे। तो यह, व, र, ल, यह, व, र, ल, यानी अंतस्थ यह, व, र, ल, ये जो है ये घोष होते हैं। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि इनमें जो है हल है, ये भी घोष में आएगा, यानी है हल जो है ये भी घोष में होता है। बाकी बचे तीन से है, तो ये क्या हुए, ये अघोष होते हैं, यानी से, ये क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं, अघोष होते हैं। तो ये विषय बहुत ही आसान है, कोई संदेह नहीं करना है, बिल्कुल ही सरल है। इसको समझना, परीक्षा के समय इसमें उलझना नहीं है, इसको समझना है, बिल्कुल ही आसान है। सारे स्वर जो है अलग प्राण होते हैं और सारे स्वर घोष भी होते हैं। और वर्गीय व्यंजनों की बात करें तो पहला, तीसरा और पांचवा अलग प्राण होते हैं और स्वतः ही दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। ऐसे ही घोष और अघोष का क्या अर्थ है, घोष का अर्थ है कंपन, यानी जिनका उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न होता है वो घोष, और जिनका उच्चारण करते समय कंपन उत्पन्न नहीं होता वो अघोष। तो घोष में कौन सा आया, तीसरा, चौथा और पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी अंतिम तीन घोष होते हैं
और पहला और दूसरा अघोष होते हैं। ऐसे ही जो अंतस्थ हैं ये वे रेल है वो अलग प्राण भी है और घोष भी हैं। और थोड़ा ध्यान ये रखना इसमें है जो है वो घोष वर्ण है। इसके अलावा स ये 3 स बचते हैं तो ये 3 स अघोष होते हैं। तो हमने इनके बारे में वेतन के आधार पर इनका जो उच्चारण किस प्रकार होता है तो अलग प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष इनके बारे में अध्ययन किया। तो कक्षा आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।